रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामाय नमः। मेरे राम के सब गुण समुद्र के समान हैं। श्री राम का एक एक गुण दिव्य है, अनन्य है। श्री राम का एक अनुपम गुण है उदारता। भगवान श्री राम जैसा कोई उदार नहीं है। राम जी के समान कोई उदार हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। जगत में जीव तो क्या, स्वर्ग के देवता भी जो है ना, वो जब देते हैं तो अपने लिए कुछ रख कर देते हैं। भगवान श्री राम जब देते हैं ऐसी चिंता करते नहीं हैं कि बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम रावण को अयोध्या का राज देने को तैयार हो गए थे। लंका में जब रावण ने विभीषण को बहुत अपमान किया, इस कारण विभीषण ने जब लंका का त्याग किया, तब एक क्षण के लिए उनके मन में ऐसा संकल्प हुआ कि आज जो भले मेरा अपमान हुआ है, लंका छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है, परंतु मैं राम जी की शरण में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि राम जी रावण को मारने के बाद मुझे ही लंका के गद्दे बैठाएंगे। भगवान राम अति उदार हैं, इसलिए मैं लंका में वापस जाऊंगा तो राजा बनकर जाऊंगा। विभीषण जी की राम जी की शरण में गए और राम जी तो हमारे अंतर्यामी हैं। विभीषण के अंतर की इच्छा जान गए और राम जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि समुद्र का जल मंगाओ। वहाँ उन्होंने समुद्र के किनारे ही विभीषण को लंका का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसे हैं मेरे राम। सुग्रीव को यह सब सहन ना हुआ। सुग्रीव ने पीछे राम जी को उलाहना दिया, कहा कि महाराज आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजी का है, जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। मैं आपका सेवक हूँ, परंतु मैं सेनापति भी तो हूँ। युद्ध के समय राजा स्वतंत्र नहीं होता, युद्ध के समय राजा सेनापति के अधीन रहे, ऐसा राजनीति कहती है। मैं जो कहूँ वही किए जाना चाहिए। आप इस तरह बहुत जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। अभी तो आपको समुद्र के ऊपर सेतु बंधन करना है, लंका में रावण के संग युद्ध करना है। रावण कोई साधारण लड़ाकू नहीं है, महान वीर है। इतनी बड़ी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? आज ही तो विभीषण में आया है, आज ही आपने उस लंका का राज्य का अभिषेक कर दिया, ये योग्य नहीं है। प्रभु ने मंद मंद हंसते हुए कहा, सुग्रीव भाई अभी तो जो हो गया सो हो गया। भले ही मैं जल्दबाजी में हूँ, परंतु विभीषण को लंका का राज्य दे दिया सो दे दिया, अब उसमें फेरफार संभव नहीं। सुग्रीव ने कहा कि महाराज आपसे बड़ी भूल हुई है। आज तो विभीषण शरण में आया है और आपने उसे लंका का राज्य दे दिया। संभव है कभी 2-4 दिन पीछे रावण की बुद्धि भी ठीक हो जाए और वह आपकी शरण में आए और सीता जी का समर्पण करे तो क्या करोगे? लंका का राज तो आप विभीषण को दे चुके हैं, अब कल रावण जो शरण में आएगा तो उसको क्या दोगे? आपके पास क्या है? विभीषण को बाद में गद्दी से उतारोगे क्या? भगवान ने कहा, सुग्रीव भाई मैं बोलता हूँ तब बहुत विचार करके बोलता हूँ। राम एक वचनी है, एक वचन बोलते हैं तो विचार कर बोलते हैं। अभी अयोध्या गद्दी खाली पड़ी है, पिताजी ने ये गद्दी भरत को दी हुई है, परंतु मेरा भाई भरत उस गद्दी पर बैठा नहीं है। उसने मेरी पादुका उस पर स्थापित कर रखी हैं। भरत मेरे कहे में है, मैं उसको समझाऊंगा कि मुझको राक्षसों के साथ कोई युद्ध करना नहीं है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं राक्षसों का करूं। रावण शरण में आए तो मैं रावण को अयोध्या की गद्दी पर बैठाकर अपने हाथ से उसका तिलक करूंगा, उसका राज्याभिषेक करूंगा और मैं संपूर्ण जीवन वन में व्यतीत करूंगा। जो आवसे रावण शरणागत करी है, तो मारी अयोध्या आपीस इन्हें वैभव राज समेत। हूँ करीस तब बनमा जाई, राज करे से रावण राय, पण विभीषण ने जे लंका आपी ते मिथ्या नवताप। भगवान कहते हैं श्री राम तो रावण को अयोध्या को राज देने को तैयार हो गए। प्रभु जिसको देते हैं जीवनी और योग्यता का भी बहुत विचार करते नहीं हैं। अति उदार होने से भगवान राम जी बहुत देते हैं। राम जी जैसी उदारता जगत में कहीं नहीं है। सुग्रीव कहने लगे, महाराज अयोध्या का राज्य आप रावण को दे दोगे तो भरत जी क्या दोगे? भगवान ने कहा, मैं अपना बैकुंठ दे दूंगा भरत जी को। मेरे राम इतने उदार हैं। तुलसीदास सब भांति सखल, सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करई, कृपा निधि तेरो। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय।